ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। राग अनुराग। लीजिए इस कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए। लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है ट्रक ड्राइवर। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं सोनिक ओमी। ये गीत राग मारवा पर आधारित है। लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म ट्रक ड्राइवर में सुना। ये गीत राग मारवा पर आधारित था। कार्यक्रम का अगला गीत राग जयजयवंती पर आधारित है। आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम लाल पत्थर। गीतकार नीरज और संगीतकार शंकर जयकिशन। आ
राग अनुराग कार्यक्रम में अभी आपने राग जयजयवंती पर आधारित ये गीत सुना। अगला गीत राग भीम पलासी पर आधारित है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम आन, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की संगीत रचना। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब राग अनुराग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए झलकी। जी जरा सुनिए। लेखक मुनीश पांडे, निर्देशक सत्येंद्र शरत। जी जरा सुनिए, अभी आप ही से कह रहा हूँ, सुनिए। कहिए कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आपको मालूम है कि रहमान साहब कहाँ रहते हैं? आपको जहमत तो होगी, लेकिन बता दें तो मुझ पर मेहरबानी होगी। कौन रहमान साहब? जी मैं नहीं जानता। अजी वही बिजली पानी के दफ्तर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं मेरी तरह। थोड़ा काला सा रंग है, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ा लंबा सा कद है, बस मेरे ही जैसा समझ लें। बालों में अब जरा सफेदी घुलने लगी है, हालांकि लटें घूंगर वाली है, बस जैसी मेरी है वैसी ही उनकी है। जी मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? जी कैसे नहीं जानते साहब? हाँ? आप जरूर जानते होंगे। अजी वो हमेशा अचकन पहनते हैं, सिगरेट पीते हैं। लीजिए सिगरेट पीजिए। जी माफ कीजिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। वैसे जैसा खाका आप खींच रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो खुद आप ही तो नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, कहीं आप खुद ही तो नहीं खो गए हैं? क्या बात करते हैं आप, ऐसा मजाक और रसूल में, और हम आपसे करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जानते हैं आप रहमान साहब को? जी मैं नहीं जानता। लेकिन आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गली में घुसते ही आपको जो भी मिले उसी से पूछ लेना, सब मुझे जानते हैं और आपको तो उनके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। माफ कीजिए हुजूर, मैं किसी रहमान साहब को नहीं जानता। आप बेकार मेरे पीछे पड़े हैं, किसी और से मालूम कर लीजिए ना। वो तो मैं मालूम कर ही लूंगा, लेकिन जरा दिमाग पर जोर दें तो शायद समझ में आ जाए। उनके दांत काफी छीदे हैं, जब वो हंसते हैं तो उनके बाएं गाल में गड़ा पड़ जाता है। अरे छोड़िए साहब, पड़ जाता होगा गड़ा। मैं किसी को नहीं जानता। मुझे घर पहुंचने की जल्दी है, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। देर से पहुंचने पर जवाब तलबी होगी। अरे ओहो, तो छोड़िए मेरी साइकिल। अच्छा समझा क्या आप क्यों भले आदमी को एक भले आदमी का पता नहीं बता रहे हैं। देखिए साहब, बीवी आपकी तो क्या मेरी भी इंतजार कर रही होगी, लेकिन ऐसा भी क्या बीवी का डर जो आप एक आदमी की मदद नहीं कर रहे हैं। ओहो, आखिर आपकी जेब से तो कुछ जाता नहीं। अगर आप मुझे रहमान साहब से मिला दें तो इसमें आपको कितना वक्त लगेगा। चलिए मेहरबानी होगी, आइए आइए। अजीब आदमी है आपकी, मेरी बात ही नहीं समझ रहे, बस साइकिल पकड़े खड़े हैं। 100 बार कह चुका हूं मैं किसी रहमान सुलेमान को नहीं जानता। मेहरबान आप माफ कीजिए मुझे, मैं इस गली में अभी नया नया आया हूं। अच्छा तो ऐसा कहिए ना, तब तो आपको रहमान मियाँ से जरूर मिलना चाहिए। दफ्तर में रहमान मियाँ बहुत पॉपुलर है, बड़े काम के आदमी हैं। पीर बावर्ची बिश्ती खर, सुना है आपने? पीर बावर्ची बिश्ती खर नहीं सुना। कौन है ये? बड़े बोले हैं आदमी। अरे साहब, रहमान मियाँ का ही दूसरा नाम है। ऐसे आदमी को तो हर किसी को जानना चाहिए। कब आपका क्या काम अटक जाए। चलिए आप भी चलिए, दोनों चलकर किसी तीसरे से पूछते हैं। आप देखिए, आप उनसे मिलकर खुश हो जाएंगे। आइए। श्रीमान जी, मैंने आपसे कहा मुझे घर पहुंचने की जल्दी है।
आप मेरी साइकिल छोड़िए और जनाब रहमान साहब के बारे में किसी और से पूछ लीजिए, मुझे जाने दीजिए। देखिए साहब, आप साहब ना मैं उन्हें जानना चाहता हूं और न जाने की इच्छा रखता हूं। अरे छोड़िए। ये मैं जानता हूं कि आपको घर जाने की जल्दी है, लेकिन अब मैं आपको जल्दी घर नहीं जाने दूंगा। ये बीबी से जवाब तलबी वाली बात अगर आप न कहते तो जा सकते थे जनाब, अब नहीं जा सकते। चलिए मियाँ जी की दुकान पर बैठकर एक एक प्याली गर्म चाय पीते हैं और आपसे बातें करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीब है आप भी। मेरी साइकिल का हैंडल तो छोड़िए, मुझे चाय नहीं पीनी। अगर मुझे काम नहीं होते तो मैं जरूर आपके साथ बैठता। आप नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आज तक मैंने कभी अकेले चाय नहीं पी, और अब आप चाय पीने का मूड बड़ी तेजी से बन रहा है। अगर नहीं पी गई तो बदहजमी हो जाएगी। चलिए आप साइकिल छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? इसे मियाँ की दुकान तक मैं लिए चलता हूँ साहब। आइए, अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ चलिए, सिर्फ एक प्याली चाय और एक नान खटाई। आइए आइए। कमाल है साहब। चलिए, आपने तो परेशान कर दिया। आप मुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़े। तो चलिए। वैसे मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी और से रहमान साहब के बारे में पूछ कर उनसे मिल लें। आपका काम भी हो जाएगा और मुझे छुट्टी भी मिल जाएगी। नहीं साहब, समझदार लोग हाथाई चीज को छोड़कर इधर उधर नहीं दौड़ते। अब आप मिल गए हैं तो आपको छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। चलिए। हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। लीजिए, मैंने आपकी साइकिल में ताला भी लगा दिया है। ये चाबी मेरे पास रहेगी। हाँ मियाँ साहब, 2 चाय दीजिए, जरा गर्म हो, और एक एक नान खटाई की प्लेट भी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा हुजूर, तशरीफ रखिए। अरे जुम्मन, 2 चाय का पानी चढ़ा दिया साहब। अरे साहब, तशरीफ क्या रखना है मियाँ साहब, इन साहब ने पहले ही बोर कर दिया। हाँ साहब, तो आपको घर जाने की जल्दी है। जी साहब, जल्दी का काम शैतान का होता है। किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब चाहे घर जाने की बात हो या घर से बाहर निकलने की। हमें देखिए। जी देख रहा हूँ। बूढ़े हो गए हैं, हर काम इत्मीनान से करते हैं। जल्दी करते तो अल्लाह मियाँ को भी जल्दी प्यारे हो गए होते। भाई मिर्जा साहब, जरा जल्दी से चाय भिजवा दीजिए। अभी आई हुजूर। हाँ बरखुरदार, क्या करते हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मैं एक अखबार के दफ्तर में काम करता हूँ। हाँ तो ये बात है। मैं भी तो कहूँ कि जनाब को इतनी जल्दी किस बात की है? भाई इन अखबार वालों को आदत ही जल्दी की होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बुरा न मानिए, लेकिन साहब मैं आज से सही अर्ज करता हूँ, बल्कि इस तरह कहिए कि अपनी जाती राय देता हूँ, कभी किसी भी काम में जल्दी न किया करें। जी। उस दिन अनवर मियाँ। कौन अनवर मियाँ? वो भाई अपने अनवर मियाँ जल्दी में टांगे के घोड़े की चपेट में आकर अपनी हड्डी तोड़ बैठे। अगर जरा आराम से काम करते तो क्या डॉक्टरों को रुपए भरने पड़ते और महीना भर चारपाई पर पड़े रहते? क्यों मियाँ जी, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वो तो कहिए कि सितारे सीधे थे, जो इतना ही हुआ, वरना घोड़े की दुरत्ती खाकर कोई उठा भी है आज तक? हाँ हाँ बेशक। वैसे अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मालूम है आपको, आगे चलकर वो तांगा बस से टकरा गया। अच्छा जी, घोड़ा जान से गया और उसमें बैठी 3 सवारियां भी हलाक हुई। अनवर मियाँ भी तो उसी तांगे में बैठने वाले थे, ना बैठे तो अच्छा हुआ। लीजिए चाय पीजिए। जी शुक्रिया। लीजिए साहब, अब चाय का लुत्फ लीजिए। इन मियाँ जी की चाय का भी कोई जवाब नहीं। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में चाय का ये मजा नहीं मिलता जो इन मियाँ साहब की खोली में बैठकर चाय पीने में मिलता है। हाँ तो क्या नाम है जनाब का? कहाँ रिहाइश है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। गरीब को रामलाल कहते हैं। लेकिन आप तो चाय पिला रहे हैं, मुझ पर एहसान कर रहे हैं। जी हाँ। और मैं इस सोच में परेशान हूँ कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता जिसे घिसकर मैं जिन को बुला सकता, फिर उस जिन की मार्फत आपकी जेब से चाबी निकलवा कर अपने कब्जे में कर सकता और ताला खोलकर साइकिल उठा अपने घर जा सकता। आप यकीन कीजिए, इस चाय के चक्कर में मुझे इंतहाई देर हो चुकी है, और अब ये देर का सिलसिला शुरू हो गया है तो अगले हर काम में देरी होगी और अखबार भी वक्त पर नहीं दे सकूंगा। अजी गोली मारिए अखबार को, आप तो जरूरत से ज्यादा परेशान हो गए हैं भाईजान। इतनी परेशानी महसूस करना कभी कभी असलियत में परेशानी का बायस बन जाता है। आपको घर जाना है तो मैं आपको चाबी अभी देता हूँ, लेकिन चाय का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हैं? आप चाय पी लीजिए, उसके बाद मालिक। अल्लाह आपको सलामत रखे।
तो आपको रहमान साहब का पता मालूम हो गया? कहाँ रहते हैं वो? अजी वो भी मालूम हो जाएगा भाई, हम एक वक्त में एक ही काम करते हैं। अब जब चाय पी रहे हैं उस बात को बिल्कुल भूल गए हैं। हाँ ये बताइए कि चाय के साथ और क्या खाना पसंद करेंगे आप? नान खटाई और लेंगे? जी बस मेहरबानी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आज तक आप जैसे महाशय से मिला क्यों नहीं, कहाँ भूला रहा, और अब इतने जरूरी काम छोड़कर यहाँ मैं आपके साथ बैठा चाय पी रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि मुझे आज हो क्या गया। जरूर आप कोई जादूगर हैं। बस आने लगे आप रास्ते पर। रहमान साहब से जब आप मिलेंगे तो फिर आप जानेंगे कि जादूगर क्या होता है और जादू क्या होता है। अच्छा, जो सिर पर चढ़कर बोलता है। क्यों भाई चाय वाले? लेकिन जरा देखिए ये कौन आ रहा है? मैं तो जानता नहीं कौन आ रहा है। आपसे कौन कहता है कि आप जानिए? जरा चुप रहिए। अरे बेगम, ये हमारी बेगम क्यों चली आ रही है भला? ये लीजिए, आपकी बातों में पढ़कर मैं बिल्कुल ही भूल गया कि बीवी ने मुझे मसूर की दाल और शलजम के पत्ते खरीदने बाजार भेजा था। क्यों मियां? अरे बेगम, आप? जी हाँ, मैं यहाँ चाय चढ़ाई जा रही है, उधर हांडी चूल्हे पर खाली पड़ी है। मैं कहूँ बुढ़ापा आ गया, पर तुम्हें अक्ल नहीं आई। कब से भेजा तुम्हें सामान खरीदने, और तुम यहाँ बैठे चाय और नान खटाई उड़ा रहे हो। और ये साहब कौन है? जी मैं... इन्हें कोई काम नहीं है क्या? इनके बीवी बच्चे नहीं है, घर नहीं है? क्यों साहब आप... मेरी बात तो सुनो। क्या खाक सुनो? तुम्हारी बात सुनते सुनते ही तो ये हाल हो गया जो जवानी में ही आंखों पर ऐनक चढ़ गई। 24 घंटे सिर में आधा सीसी का दर्द रहता है, कानों से बहरी हो गई, और अभी तक तुम अपनी ही सुनाए चले जा रहे हो। कभी मेरी भी सुनोगे? सुन तो रहा हूं। सुनते रहे हो। इन सफेद बालों का कुछ तो लिहाज किया करो। जावेद, कुलसूम, अतिया का कुछ तो ख्याल किया होता। बच्चे घर पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अब्बा तरकारी लेकर आते होंगे, और अब्बा यहाँ बैठे चाय की चुस्कियां चढ़ा रहे हैं। अरे भाई मेरी बात भी तो सुनो। सुन ली तुम्हारी बात। और ये लो। क्यों मियाँ, ये थैला तो खाली पड़ा है, अभी कुछ खरीदारी नहीं हुई। हाय हाय, गुजर गए बेचारे। लेकिन कब तक रोऊं अब्बा को, जिन्होंने मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। अब क्या पकेगा? बच्चे क्या खाएंगे? क्या मिट्टी फाँक कर स्कूल जाएंगे? तुम तो खामखा बिगड़े जा रही हो बेगम। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जरा मेरी बात भी तो सुनो। मैं तो बाजार जा रहा था, ये साहब मिल गए। अपने मोहल्ले में नए नए आए हैं, इनसे बात तो करना ही चाहिए थी। सोचा नए मोहल्ले वाले हैं, एक प्याला चाय भी पिला दे। लेकिन तुम जानती हो संबंध तो इसी तरह से बढ़ते हैं। लेकिन वक्त भी तो देखा होता। एक चाय क्या, मैं तो 2 चाय भी पिला देती इन्हें, पर घर ले आते। लेकिन इस वक्त दुकान पर बैठकर बातें करना कहाँ तक ठीक है? अब बच्चे स्कूल क्या खाकर जाएंगे? क्यों भाई साहब जी, आप कुछ काम नहीं करते क्या? काम तो करता हूँ जी, और वो भी अखबार के दफ्तर में, जहाँ वक्त की पाबंदी सबसे बड़ी चीज है। लेकिन इन मेहरबान ने मेरी कुछ सुनी हो तब ना। कहने लगे बैठकर चाय पीते हैं, बातें करेंगे। मैंने हर चंद कहा मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन जनाब ने मेरी साइकिल पकड़ ली कि नहीं, चाय पीनी पड़ेगी, नान खटाई खानी ही पड़ेगी। लेकिन आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, फिर ये रहमान साहब के लिए मुझसे क्यों पूछ रहे थे? क्यों मियाँ, इन भले आदमी पर भी तुमने अपना वही रद्दा जमाया। अपना परिचय इस तरह देने का ढंग ये मियाँ जाने कब छोड़ेंगे। हर नए आदमी से इसी तरह बात करते हैं। अरे भाई साहब, ये जिनके लिए पूछ रहे थे वो तो खुद ये ही हैं। जी क्या कहा? रहमान साहब आप खुद ही हैं? जी नाचीज को ही रहमान कहते हैं। माफ कीजिए, आपको बड़ी देर कर दी। कभी घर तशरीफ लाइए, फिर बैठकर सिलसिले से बातचीत करेंगे। खुदा हाफिज। चलो बेगम, तुम्हारे लिए सब्जी तरकारी खरीदना है। आओ। अरे क्या अब तरकारी ही लाना है मियाँ, काम वाम पर नहीं जाना है? अरे चलो चलो, मैं तो भूल ही गया बेगम। लगता है वाकई अब बूढ़े हो गए हैं। खुदा हाफिज भाई रामलाल जी, आइए कभी। जी हाँ आऊंगा, खुदा हाफिज। बाबूजी 70 पैसे, 2 चाय 40 पैसे, 2 नान खटाई 30 पैसे, कुल 70 पैसे। वो रहमान मियाँ गए, चाय के पैसे मैं दूंगा। और रहमान मियाँ मेरी साइकिल की चाबी तो देते जाइए। रहमान मियाँ, और रहमान मियाँ मेरी साइकिल की चाबी। रहमान मियाँ।
जरा सुनिए, ये झलकी आप सुन रहे थे हवा महल में। लेखक मुनीश पांडे, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। लीजिए पहले जरोखा के अंतर्गत सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, इसका भाग 78 प्रसारित होगा। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम प्रसारित होगा। आप सुनेंगे श्रृंखला मैयर सैनिया घराना और उसकी समृद्ध परंपरा, इसका भाग 17 प्रसारित होगा। कलाकार सरोद वादक आशीष खान होंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7 बजे। हमें राही प्यार के सुबह 7:30 पर। भारत की गूंज कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर केंद्रित होगा। कल सुबह 10 बजे आज के मेहमान में सुनिएगा निर्देशक, लेखक, निर्माता अतुल गर्ग से की गई एक बातचीत, इसका पुनर्प्रसारण होगा। कार्यक्रम रंग तरंग दिन में 11 बजे, यादों की महफिल दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। सखी सहेली दोपहर 3 बजे, इसमें घर में बड़ों का सम्मान, निमंत्रण देते समय किन बातों का ध्यान रखें, पर्यटन में कनाताल हिल स्टेशन और वो दिन याद करो में जब किसी से मदद ली, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। कल दोपहर 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। छाया गीत का पुनर्प्रसारण कल संध्या 5 बजे।
संध्या 5:30 पर तराने नए पुराने, 7 बजे कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष में इनसे मिलिए के अंतर्गत प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म शताब्दी वर्ष पर कवयित्री लेखिका डॉक्टर अलका अग्रवाल सिगतिया से एक बातचीत, इसका भाग 2 प्रसारित होगा। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका दुल्हा चला ससुराल, लेखक शबनम कय्यूम और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। कार्यक्रम चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15। आपके लिए ये कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर, 9:30 पर छाया गीत, रात्रि 10 बजे आज के फनकार। ये कार्यक्रम अभिनेता रजनीकांत पर केंद्रित होगा। कल रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। तो झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये है कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम थलाईवी, कलाकार जीवी प्रकाश कुमार, इरशाद कामिल की रचना और जीवी प्रकाश कुमार का ही संगीत। टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता और रेशा रेशा रात हुई। टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता और रेशा रेशा रात हुई। कैसी खुशी है इस दिल में जो गम से लिपटी जाती है। पलकों के नीचे एक बदली अश्कों में सिमटी जाती है। अश्कों में सिमटी जाती है। टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता और रेशा रेशा रात हुई। टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता और रेशा रेशा रात हुई। खुश दिखना भी मजबूरी है। दिल में एक चीख अधूरी है। खामोशी कहती मेरी अब मुझसे कितनी दूरी है। रो